नमस्कार, मैं अर्चना वाला। मैं गए 20 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ एज ए स्टाफ नर्स। 17 अप्रैल को मेरा एक रूटीन टेस्ट हुआ था, स्वैब टेस्ट। उसमें मैं पॉजिटिव पाई गई एंड देन आई गेट एडमिटेड ऑन 19। तो ये है मेरी जर्नी। जब से अर्चना के हॉस्पिटल में कोविड वार्ड्स पेशेंट्स से भरने लगे, वही टाइम से अर्चना दिन रात काम करके पेशेंट्स की मदद करने में जुट गई, until one day जब वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो गई। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, उस वक्त मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। लेकिन मुझे चिंता खाई जा रही थी कि मेरी फैमिली का क्या, क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो ओल्ड एज है, तो उनके लिए थोड़ा डिप्रेशन आ गया था। लेकिन फिर भी मैंने संभाला खुद को। एक्सपोजर तो सब जगह पे होता ही है, बाहर भी हो रहा था। जब भी मैं ट्रैवल कर रही थी तभी बसेस में भी एक्सपोजर का चांसेस था। मैं नहीं बोल सकती हूँ परफेक्टली कि पेशेंट के साथ ही मेरा एक्सपोजर हुआ है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जब हम किट पहन के अंदर जाते हैं तो किट निकालने के टाइम पे शायद डिस्पोजल में अगर ड्रॉपलेट खुद के बॉडी पे आए या किसी और ने उतारने वक्त वो ड्रॉपलेट अपने बॉडी पे आ जाए तो भी हम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक्सपोजर के चांसेस सभी जगह होते हैं। अर्चना के सिम्टम्स बहुत सिवियर नहीं थे और वो 7 डेज में रिकवर हो गई। सिम्टम्स मुझे बहुत हल्के थे, जैसे कि फटीग था और सिर्फ हेडेक था। बाकी कॉफिंग, स्नीजिंग ये सब नहीं थे, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ भी नहीं था। लेकिन फटीग और हेडेक डेफिनेटली था, बॉडी एक था और वो डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। लेकिन वो डेवलप होने नहीं दिए मैंने, क्योंकि मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए। जब अर्चना इन्फेक्टेड थी तब उनके साथ काम करने वाली डॉक्टर्स और कलीग्स ने अर्चना का बर्थडे बहुत यादगार बनाया। और मेरे डॉक्टर्स, उनको पता था कि मैं काम करते करते पॉजिटिव आ गई हूँ, तो रात को 12 बजे उन्होंने आके माइक पे एक सॉन्ग गाया, बहुत ही ब्यूटीफुली बर्थडे सॉन्ग। मेरे लिए एक छोटी सी पेस्ट्री और चॉकलेट्स लेके आए थे। वो देख के मैं मतलब अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। आई वॉज शॉक इनका प्यार देख के, जो सुपर हीरोज़ हमारे हैं, जो ट्रीट कर रहे हैं दिन रात पेशेंट्स को। वो सामने गाना गाते वक्त और हाथ में चॉकलेट्स लेके मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कोविड-19 से इन्फेक्ट होने के पहले अर्चना के वर्किंग आवर्स भी काफी टायरिंग थे। ऑब्वियसली वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था। 8 आवर्स में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन शिफ्ट ड्यूटी होने के कारण नाइट थोड़ा लॉन्ग चलता था, तो 11-11, 12-12 घंटा तो हो ही जाता था नाइट शिफ्ट का। लोगों की सेवा करते वक्त अर्चना अपने फैमिली से भी रोज नहीं मिल पाती थी। जब तक हॉस्पिटल का कोविड वार्ड सेटअप चालू था तब तक तो मैं रोज़ अप एंड डाउन करती थी घर से। लेकिन जब होटल में शिफ्ट हो गई तो वंस इन अ वीक सिर्फ मुझे घर पे आने के लिए मिलता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोज़ इन्फेक्शन आके घर पे दूँ और फैमिली को भी इन्फेक्ट करूँ। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने इनकरेज किया, ताली बजा के थाली बजा के 22 तारीख को संडे के 5 बजे, तो देख के ऐसे लगा कि नहीं, अभी फ़िलहाल मेरी ज़रूरत नेशन को है और इफ़ आई वर्क सेल्फलेसली गॉड विल हेल्प मी। जब अर्चना पॉजिटिव टेस्ट हुई तब गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भी तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया। जिस दिन मैं रात को एडमिट हुई, वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे जोन से फ़ोन आया, एक वार्ड से, और उन्होंने मुझे आधार का एड्रेस पूछ के मेरा बिल्डिंग सील करवा दिया और मेरे पेरेंट्स का दोनों का स्वैब टेस्ट के लिए भेज दिया था, और लकीली वो निगेटिव भी आया। अर्चना एक बीएमसी हॉस्पिटल में काम करती है, जहां ट्रीटमेंट के कोई चार्जेस नहीं है। बीएमसी हॉस्पिटल में हमको सब कुछ फ्री मिलता है, कोई भी चीज़ के लिए कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है। सिर्फ अपने आप को पेशेंस होना चाहिए। सोप से लेके कोलगेट, हेयर ऑयल, सब कुछ बीएमसी प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ। दो टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता, दूध, पानी, और अगर किसी के पास क्लोथ्स भी नहीं है ना तो वो भी प्रोविजन किया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद ये सब अरेंज किया हुआ था। अर्चना जब घर वापस लौटी तो उनकी सोसाइटी ने उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम किया और इसी बात पे वो दर्शकों को भी एक मैसेज देना चाहती है। मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरी तरह, मतलब मेरे सोसाइटी में जिस तरह से मुझे वेलकम किया है सब लोगों ने, वैसे ही सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, जो इमरजेंसी हेल्थ वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी हैं, वो जो भी इमरजेंसी, जो पानी पुरवठा केंद्र है या विद्युत में है, जो भी जितने भी हैं, बैंक वाले हैं, जितने भी सेवा में जुटे हुए हैं, उनको कोऑपरेट कीजिए, उनको अच्छे से ग्रेड कीजिए और उनको प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, मार के या अपशब्द से मत ट्रीट कीजिए प्लीज़। जैसे मेरे सोसाइटी ने मुझे वेलकम किया वैसे ही आप भी उनको करो, तो दे विल बी मोर एनकरेज टू डू देयर वर्क टूवर्ड्स नेशन, टूवर्ड्स पेशेंट्स। वो लोग बहुत इंस्पिरेटिव होंगे, मोटिवेट होंगे
और उनको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। और सोशल स्टिग्मा बिल्कुल मत करना, क्योंकि कोरोना तो इट विल गो ऑल्सो, इट विल हील ऑल्सो, बट मेंटल ट्रॉमा और सोशल स्टिग्मा इट विल रिमेन टिल लास्ट। सो प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, बस यही मेरा कहना है। और स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप जितना घर में रहोगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आप ज़्यादा बाहर निकलोगे, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करोगे, खुद भी इन्फेक्ट होगे, आपके फैमिलीज़ को इन्फेक्ट करोगे, हमारा वर्क का लोड बढ़ जाएगा।